अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है लोगों को, जो गौर फ़िक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज़ वॉल्यूम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम। इट्स अ न्यू वन टॉपिक, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर है ये, ठीक है, और आगे ये आएगा और इसका समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा भी होगा और आई थिंक यू हैव नॉलेज समथिंग, ठीक है, अबाउट दिस वन। और अगर नहीं है तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जो है वो कोशिश करूँगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? सबसे पहले हम इसकी जो है कन्वेंशनली जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन: द अमाउंट ऑफ स्पेस the three-dimensional object take up occupy। ये इसकी डेफिनेशन थी विच, हाँ ठीक है, दिस वाज द डेफिनेशन विच आई रीड आउट बिफोर यू। ये छोटी सी डेफिनेशन थी जो मैंने आपके सामने जो है उसको रीड आउट की। डेफिनेशन को पढ़ लेने के बाद इट्स नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। इसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ी सी मुझे आपकी अटेंशन चाहिए होगी, ठीक है, ताकि इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है। वॉल्यूम का जो वर्ड्स है वो असल में किसी भी चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सवाल पैदा ही होता है कि कौन सी चीज़ें जिसको नापने के लिए। इससे पहले तो हम जो है बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के मुतालिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें जो है जो स्पेशली जो है वो लेंथ पढ़ा हमने, मास पढ़ा और जो है वो टाइम पढ़ा हमने, ठीक है। ये भी ड्राइव क्वांटिटी के अंदर आती है वॉल्यूम, उसी का पार्ट है ये, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी हम वॉल्यूम को हमारे जहन में लफ्ज़ आएगा तो वॉल्यूम से मुराद ये होगा कि कोई भी वो चीज़ जिसके जो है वो 3D शेप में हो। किस में हो? 3D शेप में, या 3 डायमेंशन हो उसके। अब सवाल ये आता है कि सर ये डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। डायमेंशन से मुराद ये होती है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, आज तक हम जो पढ़ते आए हैं वो हमने अपनी अपनी क्लासों में पढ़ा है, लेकिन अपना इतना जो है ना, इतना कॉन्सेप्ट इतना डीपली नहीं पढ़ा, ठीक है, जो मैं आज मैं समझाऊंगा जिस पे, ठीक है। हम क्या करते थे कि हम अपनी अर्ली क्लासेस के अंदर जो है एरिया मालूम क्या करते थे। कोई भी ऑब्जेक्ट होता था, जैसे मिसाल के तौर पे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, और इसी सीक्वेंस में जो और भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनका हम क्या करते थे, उसको बोलते थे 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन इसलिए क्या करते थे कि उसके अंदर हाइट नहीं होती थी। जो चीज़ें, ठीक है, जो कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल जैसे बुक है, बुक की कोई हाइट नहीं है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट ना हो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशन, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी जो है न सिर्फ लेंथ है, विड्थ है, बल्कि हाइट भी है। तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जिनकी लेंथ, विड्थ और प्लस हाइट हो, उसको हम नाम देंगे 3D या 3 डायमेंशन। आई बात नहीं? जी हाँ, मैं पढ़ा दूँ फिर बात कीजिएगा मुझे ना, मैं बता दूँ, ठीक है आपको। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने अगर आए, तो अगर उसकी हाइट नहीं है तो हम बोलेंगे भाई ये 2 डायमेंशन है, ठीक है। और जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हाइट आ जाए, ऊंचाई आ जाए, तो उसको हम नाम देंगे कि भाई दिस इज कंसर्न विद द 3D पिक्चर, ये 3D ग्राफ है, या 3 डायमेंशन, इसके अंदर 3 डायमेंशन है, ठीक है। अब इसको मैं और थोड़ा आसान करता हूँ, ठीक है। आगे दूसरी डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक हाइट, लेंथ एंड विड्थ आर वेज 3 ways टू डिस्क्राइब साइज। अच्छा, अब
इस जो डेफिनेशन है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी स्पेस, जो भी 3 डायमेंशन वाली जो चीज होगी, ठीक है, जब भी वो कोई भी जगह को घेरेगी तो हम बोलेंगे कि ये जो है इसका वॉल्यूम है। ठीक है, 2 बातें मैंने की। सबसे पहले मैंने बताया कि वॉल्यूम का मकसद क्या होता है, कि वॉल्यूम का लफ्ज कहां इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम का लफ्ज होता है जो जितनी भी 3D टाइप की जो पिक्चर्स होती हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम जो है वो 3D इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम उनका मेजर करने के लिए जाएंगे उनको, तो हम उनका जो है एरिया नहीं बोलेंगे। एरिया किसके लिए बोलेंगे? जिसमें हाइट नहीं होगी। जिसमें हाइट नहीं होगी उसको हम बोलेंगे कि भाई इसका एरिया में फाइंड आउट करना है। और जिसमें हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी तो वी विल नॉट यूज द वर्ड एरिया, बट वी विल यूज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मकसद ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी जगह स्पेसिफाई करे, कोई भी जगह को घेरे, तो हम बोलेंगे कि ये जो है, ये जो फला जो भी वाट एवर जो भी ऑब्जेक्ट है, उसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब मैं आपको उसको और आसान करता हूं मिसाल के तौर पर। सबसे पहले मैं आपको जो है, मैंने उर्दू में भी लिखा है, कोई भी बॉडी जो जगह घेरे उस जगह को वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम तो कहते हैं, लेकिन वॉल्यूम से पहले की मैंने कुछ बताया कि व्हाई वी से द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 3D, हमेशा जो वॉल्यूम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? 3D पिक्चर्स के लिए, 3D ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ, और जैसे हमारे जहन में 3D डायम आएगा तो हमारे जहन में ये आएगा कि उसकी हाइट भी होगी। डायमेंशन बोले आप, जब भी हमारे जहन में वो नाम आएगा तो हम समझ जाएंगे कि डेफिनेटली इट हैज अ हाइट। अगर इसकी हाइट नहीं है तो किस में आ जाएगा? वो 2D में आ जाएगा। 2D आ जाएगा ना। इसकी हाइट नहीं है, मिसाल के तौर पे 3D तो हो गया, हाइट लेंथ, हाँ, और 2D हो गया, जिसकी हाइट होगी और जिसकी विड्थ होगी, और जिसकी लेंथ होगी और जिसकी विड्थ होगी। ऐसी तमाम ऑब्जेक्ट जिनकी जो है वो हाइट नहीं हो, सिर्फ लेंथ हो और विड्थ हो, दे आर कॉल 2D पिक्चर। ठीक है, और दोज ऑब्जेक्ट हु हैज लेंथ, विड्थ एज वेल एज हाइट, वी से दिस इज द 3D ऑब्जेक्ट या पिक्चर। हाँ पूछे। 1D होगा तो 1D होता ही नहीं है। 1D होता ही नहीं है। जो भी पिक्चर होती, जो भी 3D पेड़ हो जाता है। आगे फिर और भी सिलसिले, लेकिन हम अपने इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम का मकसद है कोई भी जो है ऑब्जेक्ट जो कोई भी जगह को स्पेसिफाई करे। जैसे मेटर की पढ़ते थे, व्हाट इज मेटर। मेटर के लिए 2 कंडीशन थी कि वो क्या करेगा? जगह घेरेगा और वेट रखेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या है? वो जगह को घेरे, जगह को स्पेसिफाई करे। लेकिन हम जो है हर चीज को वॉल्यूम नहीं कह सकते। वॉल्यूम यूज फॉर दोस ऑब्जेक्ट हु हैज अ हाइट। अब मैं आपको छोटी सी इसकी मिसाल देता हूं आपको। सबसे पहले हम आते हैं जो है स्क्वायर की तरफ। अब हमारे सामने जो है वो स्क्वायर फॉर्म में चीज है। ठीक है, स्क्वायर का हमने पढ़ा था, आपने जो पढ़ा था स्क्वायर में पढ़ा था, उसको पढ़ा था साइड बाय साइड फार्मूला, साइड बाय साइड। ठीक है, वो था 2D का फार्मूला। किसका था? 2D का। अब हम यहां बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 3D की बात कर रहे हैं। 2D का तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आपको वो चीज याद आ जाए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अब हम 2D पिक्चर कहां से लेके आए? पिक्चर मेरे सामने जो है ये जो पिक्चर है, ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? 3D। और 3D में इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर फॉर्म में, स्क्वायर के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? उसके जितने भी वर्टिसेस होते हैं, उसकी जितनी भी लेंथ होती है, दे आर ऑल इक्वल। क्या होती है? इक्वल होती है। आप देख सकते हैं, देखो ये साइज यहां से इक्वल है, ये यहां से इक्वल है, यहां से इक्वल है, यहां से इक्वल है। जब ये यहां से इक्वल है तो यहां से भी इक्वल है। देख रही आप? ठीक है, अब ये क्या हुआ? इसकी ये हो गई लेंथ, ये कोई इसकी विड्थ हो गई, और ये क्या हुआ? इसकी ये हाइट हो गई। ये क्या हुआ इसकी? अब इसकी जब हाइट आ गई है तो वी से दिस इज द 3D पिक्चर, दिस इज 3D ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ये चीज यहां पढ़ी हुई है तो मैं इसका ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप इसका जो ना उसका एरिया मालूम करें। मैं क्या बोलूंगा?
इसका वॉल्यूम क्या है, यानी कि इस क्यूब ने, क्यूब बोलेंगे इसको, इस क्यूब ने जो है कितना स्पेस घेरा हुआ है। सपोज से मेरे सामने ये क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं भाई, ये जो है ये तो आ गई 3D, अब इसका कितना वॉल्यूम है। तो मेरे पास फार्मूला क्या है, मेरे पास आई हैव द फार्मूला 3 टाइम क्या है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। सपोज इसका जो एक, अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर के क्या होते हैं, जितने साइज होते हैं सब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका एक साइज क्या 5 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का है, तीसरा भी 5 सेंटीमीटर का है। तो हम आपस में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 1 to 5 सेंटीमीटर। अगर छोटी चीज होगी तो सेंटीमीटर, बड़ी चीज होगी तो मीटर, और उससे बड़ी होगी तो किलोमीटर। खैर उसके लिए कोई दूसरा वर्ड, उसके किलोमीटर नहीं आएगा, उसके लिए कोई दूसरा आएगा, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन मीटर के बाद इसके लिए अलग है, क्योंकि ये वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। छोटे के लिए हम कैसे बोलते हैं, क्यूबिक मीटर बोलेंगे इसको, सेंटीमीटर को बोलेंगे क्यूबिक मीटर। यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, सी से क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्यूबिक मीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद कीजिएगा, जब भी इसका साइज आएगा तो उसके ऊपर क्यूब लगेगा। क्यूब किसे बोलते हैं, इस वाले को क्यूब। अब ये क्यूब क्यों लगेगा, कोई बता सकता है। तीनों आ रही है, ये इस बात की को आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज द 3D ऑब्जेक्ट एज वेल एज इट हैज लेंथ, विड्थ एंड हाइट। हमेशा आपके साथ जो है वो क्यूब लगेगा, क्यूब बोलते हैं 3D को। हमेशा जब भी क्यूब आ जाए तो आपके जहन में ये बात आ जाना चाहिए कि दिस इज द कंसर्न विद द वॉल्यूम, ठीक है। समझो बात आ गई। इसी तरीके से हम जो है वो क्यूबिट की तरफ आते हैं। क्यूबिट से मुराद ये है रेक्टेंगल साइज। रेक्टेंगल साइज क्या होता है, जिसके आमने सामने के जो वर्टिसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये यूं और यूं। मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं उसकी, ठीक है। ये है हमारे पास वर्टिसेस, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हमारे पास ये ऐसी ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मुझे आप बता सकते हैं रेक्टेंगल ये इस फॉर्म में जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ये 2D पिक्चर है या 3D पिक्चर है, आप बताएं। 3D क्यों, वाई, बिकॉज नहीं, हाइट इसकी हाइट है, लेंथ विड्थ तो जो है वो रेक्टेंगल में भी होती है। इसमें हाइट, जहां पर हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी उसको हम वी नेवर से कि दिस इज द रेक्टेंगल, हम इसको बोलेंगे रेक्टेंगल तो है बट इट्स अ, इसको जो है क्यूबिड बोलेंगे और रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम बोलेंगे यहां पर वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। भाई मैं बोलूंगा इसका आप एरिया ले, आप बोलेंगे सर इसका एरिया नहीं लिया जाएगा, इसका क्या लिया जाएगा, वॉल्यूम लिया जाएगा। क्यों, इसके अंदर हाइट इन्वॉल्व हो गई है। इसी तरह मेरे सामने ये मेरा बॉक्स है, इसकी भी देखो हाइट है, भले थोड़ी सी है लेकिन हाइट तो है। तो ये भी अगर ये मैं इसको यहां रख दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा इसको, ये कि इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने जो है, अच्छा इसका डिफरेंट हो सकता है, होगा डिफरेंट, तो क्यों डिफरेंट होगा इसका, क्योंकि चारों तरफ से इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल जो है वो उसके चारों जो साइड्स होते हैं दे आर नॉट इक्वल, और इक्वल किसके होते हैं, इसके होते हैं, स्क्वायर के होते हैं। लेकिन उसका फार्मूला भी यही है, देखो साइड बाय साइड 2 टाइम है, ध्यान में रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं। जो हमारे पास 2D पिक्चर होती है उसका फार्मूला होता है साइड बाय साइड, लेकिन यहां पर इन्वॉल्व हो गई क्या, हाइट, तो हम 3 टाइम लिख देंगे साइड बाय साइड, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें हाइट इन्वॉल्व हो गई है। इसी तरीके से हमारे पास जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है लेंथ इंटू बिड्थ, लेंथ इंटू बिड्थ, ठीक है। इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, सिर्फ हाइट कर दी गई है। देखिए लेंथ, विड्थ एंड हाइट। इसकी हाइट क्या है, ये इसकी हाइट है, मैंने एच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है, समझ भाई। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि इसकी तीनों जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। और इन तमाम वैल्यूज को भी हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 5, 3, 6 को हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 90 सेंटीमीटर क्यूब।
हमेशा आपने क्यूब जब भी आए तो आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर हाइट इन्वॉल्व है, ये हुआ कुछ भी नहीं है। फार्मूला सेम है, देखो दोनों का फार्मूला सेम है। यहां पर क्या कर दिया, उस फार्मूले में एक और साइड का इजाफा कर दिया, यहां क्या इजाफा किया, क्या एडिशन हुई है यहां पर, यह हाइट हो गई है, सब कुछ वही है, वही लेंथ विड्थ हाइट हुई है। हाइट हो गई तो क्या बन गया, ये 3D बन गया। और अब इसको अगर मैं रेस कर देता हूं तो ये रेक्टेंगल का क्या बोलेंगे, मैं इसका एरिया फाइंड करो, इसका एरिया फाइंड करो। और एरिया क्या होता है, अंदर का जो सरफेस होता है किसी भी चीज का, ठीक है। और पैरामीटर क्या होता है, जो आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम, क्या बोलते वॉल्यूम आ गया, ठीक है। समझ में बात आ गई। अच्छा, अब बात आती है कि क्या सिर्फ यही वॉल्यूम के जुमरे में आते हैं, क्या सिर्फ यही वॉल्यूम के जुमरे में आते हैं, हर वो चीज जिसकी हाइट इन्वॉल्व है, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हाइट हो, ठीक है, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हाइट हो, वी से इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट। ट्राइंगल तो यहां की बात नहीं कर, ट्राइंगल की बात नहीं, हम तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। नहीं, ट्राइंगल 3D में आएगा नहीं, वो 2D में है भाई, 3D में कहां से आ गया, वो 2D के अंदर है, वो अलग डिपार्टमेंट में, हम यहाँ की इसकी बात कर रहे हैं, वो इस पर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हम पढ़ रहे विद द रिलेशन ऑफ फिजिक्स के हिसाब से, है ना, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन थोड़ी सी इस पर हटके भी है ना, तो वो इस पर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या हमारे पास जो 3D जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ यही है, रेक्टेंगुलर, ये नहीं, हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें हाइट इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये चीज आ गई, कौन सा शेप है ये, बता सकती हैं कौन सा शेप है ये, आप बताएं कौन सा शेप है। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें ये भी तो चीज आ गई है, इट्स अ कॉल सिलेंडर। सिलेंडर इसी तरह का शेप का होता है, ठीक है, जिसे सेल बोलते हैं, जो सेल आता है हमारे को, सेल सिलेंडर से निकला है, ठीक है। तो इसका अब क्या इसका फार्मूला ये होगा, ये वाला होगा, नहीं, इसका फार्मूला डिफरेंट होगा। उसकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए को बता रहा हूँ ना, मुझे इसकी फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसका भी फार्मूला होगा, लेकिन इसके अंदर भी क्या आएगा, लेंथ और विड्थ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो इसका जो डायमीटर है, इसका फार्मूला अलग होगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, सर्कल इन्वॉल्व हो गया, और सर्कल का जो फार्मूला होता है वो अलग होता है, जिसमें पाई भी आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास और कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो 3D के अंदर आए। नहीं, दरवाजे की तो सिर्फ हाइट है, ये तो 2D है, इसकी रेक्टेंगल तो है, लेकिन 2D फॉर्म में है ना, इसकी हाइट थोड़ी है, इसकी हाइट नहीं है, ये जो है इसको यूं लुटा देंगे, मिसाल के तौर हाइट से मुराद ये जैसे इस तरह की हाइट, थिकनेस हो, वही तो बताना चाह रहा हूं, थिकनेस हो उसके अंदर। इसको तो मैं यूं लुटा दूंगा तो ये लेट जाएगा, तो बहुत, अगर हम उसको जबरदस्ती लेना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि जब थिकनेस आ जाती है ना तो फिर जगह ज्यादा गिरती है, वो ऊपर तक भी जाती है, ठीक है ना। अब इसकी तो है नहीं, ये तो सिर्फ नीचे की जगह जो लेगी, ऊपर की जगह थोड़ी गिरेगी, ठीक है। ये हो गया मकसद, ठीक है। तो सिलेंडर भी इसकी हमारे पास एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल, कोन, जो आप कोन लगाती है, कोन की शक्ल में जो आ रही होती है, ठीक है। तो कोन भी क्या है, इसकी एक एग्जांपल है, इसकी 3D ऑब्जेक्ट की, ठीक है। मैं एक दफा रिव्यू कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने वॉल्यूम पढ़ा। वॉल्यूम का मकसद क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी जगह को ऑक्युपाई कर रहा हो, या उसको पोजेस कर रहा हो, ठीक है, या उसको कंटेन कर रहा हो, ठीक है, उसके तो हम बोलते हैं कि ये जो है भाई, इसका हमें वॉल्यूम बताएं। अच्छा, वॉल्यूम का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, वॉल्यूम का वर्ड हमेशा जो है वो 3D ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम किसी 2D के लिए नहीं बोल सकते कि भाई इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अब वॉल्यूम के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तमाम ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हाइट इन्वॉल्व है, उनके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके एरिया को करने के लिए वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम की हमारे पास जो है
वो बहुत सारी एग्जांपल हैं। यहाँ मैंने आपको जो है 2 एग्जांपल दिए, एक मैंने आपको स्क्वायर की दी, ठीक है। स्क्वायर को दी, स्क्वायर की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी वो ये होती है कि इसके जितनी भी जो वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, इसके जितने भी साइड होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से हाइट निकाल दूंगा, ये क्या बन जाएगा, 2D बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और फार्मूला वही सेम है, फार्मूला में मैंने इसको एक और साइड कर दिया तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, हमारे सामने मकान है, मकान के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इस मकान के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 3D इस्तेमाल करेंगे। इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे भाई, इस हाउस का वॉल्यूम क्या है, क्यों, हाइट आ गई ना, इतनी हाइट आ गई ना, हाइट आ गई। आप कार के लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे कि भाई इसका जो है वॉल्यूम क्या है। जहां जहां भी हाइट आएगी, जहां जहां भी हाइट इस्तेमाल होगी, हम बोलेंगे भाई इसका क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। कोई सवाल कोई इसके हवाले से और कुछ, बस हम इसको ही वाइंड अप करते हैं, ये छोटा था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो और जिसमें आपको उलझन हो, तो मुझे आप इनबॉक्स करें, इंशाअल्लाह आई विल रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम।